हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी टेस्ट सीरीज के कड़ी में सेट 4 का पार्ट 2 के रूप में ये पहला क्वेश्चन है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि तापमान में अगर गिरावट होती है 9 से लेकर 3 तक, तो जल की आयतन में क्या परिवर्तन हो सकता है या क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर के रूप में जानने से पूर्व आप ये जानेंगे कि जल का तापमान अगर गिर जाता है 9 से 3 तक तो क्या हो सकता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। जल घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और आयतन सबसे कम होता है। ठीक है, क्योंकि घनत्व और आयतन जल का एक दूसरे के विपरीत काम करता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है, समानुपाती नहीं होता है। ठीक है, तो अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा है और आयतन सबसे कम है, तो इसका मतलब है कि 4 डिग्री से जो ही नीचे जाएगा तो आयतन में बढ़ोतरी होगा। ठीक है, आयतन में बढ़ोतरी होगा और घनत्व में कमी होगा, ये बात आप समझ जाइए। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी देखते हैं कि ठंडे के दिन में जब बर्फ़ जम जाती है पाइप पर तो पाइप फट जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि नीचे जो पानी है उसमें वो पानी अगर बर्फ़ हो गया तो वो फट जाएगा, क्योंकि आयतन अधिक हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा तो जो पाइप है वो पाइप फटना लाजमी है, फट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और आयतन सबसे कम होता है, और जो ही नीचे जाएगा यानी डाउन फिर से आएगा, डाउन होगा जल का टेम्परेचर, तो आयतन बढ़ेगा और घनत्व में कमी आएगी। ठीक है, इसका आंसर सी होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सुमेलित आपका ये सी नहीं है। देखिए, एनीमोमीटर वायु की चाल सही है, अमीटर विद्युत धारा ये भी सही है, लेकिन टेकियोमीटर दबांतर नहीं बल्कि वायुयानों एवं मोटर नाव की गति को मापने के लिए होता है। ठीक है, टेकियोमीटर वायुयानों एवं मोटर नाव की गति को मापने के लिए होता है, और डी में जो दे रखा है पायरोमीटर, जिससे उच्च ताप मापा जाता है। तो यहाँ पर सी सही नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है। चंद्रशेखर जो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इसे 1983 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था भौतिक शास्त्र में। ठीक है, तो इसी चंद्रशेखर सीमा के बाद कुछ तारे जो होते हैं वो मृत्यु प्राप्त कर जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग लाया जाता है। अभी मैं बताया दोस्तों कि पायरोमीटर किसके लिए होता है, उच्च तापमान को मापने के लिए होता है। ठीक है, आगे नाभिक रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिक रिएक्टर और परमाणु बम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसमें अंतर ये है, आप दोस्तों ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन में देखिए जो लिखा हुआ है, नाभिक रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रण होता है, यही अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम जिसके द्वारा शुरू किया गया है। तो मिथेनॉल के बारे में इतना समझिएगा कि मिथेनॉल उच्च शक्ति के कोयला कृषि अवशेषों तथा ताप विद्युत संयंत्रों के कार्बन डाइऑक्साइड एवं प्राकृतिक गैसों के बनाने वाला अल्प कार्बन युक्त और हाइड्रोजन वाहक ईंधन है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये किसने शुरू किया है, नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग ने शुरू किया है, और यहाँ पर कोई भी इस तरह ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कोलाइडल नहीं है। तो ये आपका आइसक्रीम नहीं है, बाकी दूध, खून और शहद कोलाइडल है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो जिसमें लोहा की मात्रा होती है उसे
चुंबक द्वारा आकर्षित किया जाता है, तो यहाँ एल्युमिनियम को आकर्षित नहीं करेंगे, इससे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने एवं लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ठीक है, धब्बा रहित लोहा बनाने में किसकी प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखें दोस्तों, ये क्रोमियम को प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें धब्बा नहीं आता है और लोहा अच्छा बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बारूदी सुरंग को पता लगाने के लिए उपयोगी होता है? तो बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए मधुमक्खी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, यही इसी के द्वारा पता लग जाता है कि वहाँ बारूदी सुरंग है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, जितने भी जैव यौगिक होते हैं उसके अनिवार्य उसे मूल तत्व के रूप में कार्बन होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक जो अम्ल है ये चींटी द्वारा निकाला जाता है। साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल है दोनों खट्टा, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होता है। तो साइट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू से मिलता है और एसिटिक अम्ल सिरका से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंगलिकोडन नेंद्रन केला को किस राज्य में जीआई टैग दिया गया है? तो चैंगलिकोडन नेंद्रन केला को जीआई टैग केरल द्वारा दिया गया है। ठीक है, केरल द्वारा या केरल को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? ठीक है, यानी हल्दी जो हम लोग खाते हैं वो पौधा के किस भाग से, हल्दी का पौधा किस भाग से मिलता है? जड़ से, तना से कि पत्ती से? तो ध्यान रखेंगे, इसे तना से प्राप्त किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो नील हरित शैवाल जैव उर्वरक, ठीक है, यानी एक तरह का उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो होता है धान में। ध्यान रखेंगे, धान में होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन पाया जाता है? ठीक है, विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल, याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल इसमें पाया जाता है। निम्न में से कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। इसमें रेटिनॉल दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, तो रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए होता है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी सी, ठीक है, विटामिन सी। दोस्तों ध्यान ये भी रखेंगे, विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होता है, और जिससे क्या होता है, हमारी हड्डियाँ कोमल हो जाती है और टेढ़ी हुई दांत भी खराब हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये दिन ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जयंती पर मनाया जाता है, जो कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? दोस्तों आज जो शहर में, अक्सर शहर में, गांव में तो उतना अभी तो नहीं चल रही, लेकिन शहर में आज ऑक्सीटॉक्सिन की सुई डालकर गाय और भैंसों को उससे दूध निकाला जाता है। ठीक है, तो और वो दूध कितना अच्छा होगा ये आप कल्पना कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये मच्छर उसको काटा, वो मच्छर उसको काटा, ऐसे करके अगर काटते चला जाए तो किससे ये बीमारी नहीं हो सकता है, इस तरह बीमारी नहीं हो सकता है। तो प्लेग, देखिए प्लेग का जो बीमारी होता है वो मच्छर से नहीं होता है, वो होता है एक चूहा मरने के बाद उससे जो कर सकते हैं, जो कीड़ा हो जाता है उसका पेप्सू कहा जाता है, उससे ये प्लेग बीमारी होता है। बाकी मलेरिया, पिज्जा और डेंगू मच्छर द्वारा होता है। ठीक है, चुआर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजा जगन्नाथ के द्वारा किया गया था। चुआर विद्रोह खासकर बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में हुआ था चुआर विद्रोह। तो ये हुआ कब था? 1766 से 1772 के बीच में हुआ था। ये उस समय हुआ था जब बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था।
तो उन जनजातियों ने यह विद्रोह किया था। और यहाँ पर एक और नाम दिया हुआ है सीताराम दास। ये सीताराम दास जो हैं वो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसके बाद गांधी जी का नाम तो जानते हैं, गांधी जी के बारे में बोलना अभी क्या बोला जाए, कम पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है। क्या उभयनिष्ठ नहीं यानी दोनों में समानता क्या है, तो ये ध्यान रखेंगे मच्छर की प्रजाति। ठीक है, इसमें ये उभयनिष्ठ नहीं है। दूसरी बात, मलेरिया जो होता है वो मादा एनफ्लीज मच्छर काटने द्वारा होता है। डेंगू होता है क्यूलेक्स मच्छर काटने के बाद। फैलेरिया जो होता है वो होता है इंडिज क्यूलेक्स मच्छर या फिर एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है। तो ये जितने भी आपका मच्छर वाला सिस्टम है, ठीक है, यानी मलेरिया डेंगू बुखार जो फैलने वाला पृथक पृथक प्रजाति के मच्छर द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गति प्रेरक का कार्य होता है। ठीक है, गति प्रेरक का कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन को समाजित करता है। ठीक है, समांजित करता है। गति प्रेरक हृदय स्पंदन को समांजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन। थायमिन किस विटामिन का नाम है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है थायमिन जो विटामिन सी दिया है, विटामिन B6, विटामिन B2 और विटामिन B1, तो थायमिन किसका नाम है। थायमिन विटामिन B1 का नाम है। ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 निकोटिनिक अम्ल, विटामिन 12 साइनोकोबाल्मिन और विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल और विटामिन E टेकोफेरॉल। याद रखेंगे इन सब विटामिनों का नाम जो कि इसका बायोलॉजिकल नाम है, आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगणकों के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं। किसका बनाए जाते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, सिलिकॉन का बनाया जाता है। जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का किससे संबंध है। संबंध किससे है जीनोम मैपिंग का, तो जीनोम मैपिंग का संबंध जो है वो है आपका जीन्स के चित्रण का। ठीक है, जीन्स के चित्रण का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्र है। इंद्र क्या है, तो इंद्र एक रडार है। ठीक है, रडार है यानी इसके तहत में किस चीज़ को हम लोकेशन कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम योजना का उद्देश्य है। 102 नंबर क्वेश्चन, संगम योजना का उद्देश्य जो है वो है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि। ठीक है, ये योजना कब शुरू किया गया था, 15 अगस्त 1966 को की गई थी संगम योजना शुरुआत। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूह में संगठित किया जाए। ठीक है, और इसे आर्थिक गतिविधियों का में तहत लाया जाए और इसे संपन्न बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन पवन का संबंध है, तो ऑपरेशन पवन का संबंध है श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से। ठीक है, यानी ऑप्शन डी से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग को सुमेलित कीजिए, यानी एक दूसरे को सुमेलित करना है। तो ध्यान रखेंगे कि ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन को पहले आप जो जानते हैं पहले उसको सुमेलित कीजिए। ठीक है, विश्व एड्स दिवस यानी 1 दिसंबर। ठीक है, इसके बाद विश्व खाद्य दिवस ये आपको पता होगा, ये 16 अक्टूबर को होता है। ठीक है, ये 2 मिल गया। इसके बाद विश्व अल्पसंख्यक दिवस ये 18 नवंबर को है। ठीक है, 18 नवंबर को बचा एक विश्व पशु दिवस, ये 3 अक्टूबर को। ठीक, तो इस तरह करके मिलान कर दीजिए, एक दूसरे से क्रॉस काट रहा है, ये आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ से मिलान करना है हाईटेक सिटी। ठीक है, हाईटेक सिटी किसको कहेंगे, हैदराबाद को। ठीक, हैदराबाद को हाईटेक सिटी के तहत में रखा जाता है, हाईटेक सिटी तहत में रखा जाता है हैदराबाद को, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद साइंस सिटी। ठीक है, साइंस सिटी कहाँ पर है, तो कोलकाता में एक बनाया गया साइंस सिटी के तौर पर। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है, थुम्बा में है। इसके बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक है, इस तरह करके से मिलान कर लेंगे तो आपका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका परिस्थिति की संतुलन से संबंध नहीं है, यानी परिस्थिति को संतुलन करने के लिए
के लिए कुछ संबंध चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो नहीं है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो औद्योगिक प्रबंधन में यानी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट जो करते हैं उससे परिस्थितिकी संबंध से मतलब तुलनात्मक संबंध नहीं है, तो इस तरह कह सकते हैं आप, कोई मतलब नहीं है। और अगर है तो वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रूप में जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब है उससे किससे संबंध है, जल प्रबंधन से, वन रोपण से, वन्य जीव सुरक्षा से संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य है, यानी सेन वंश, ठीक है। सेन वंश के शासक बल्लाल सेन, ठीक है। सेन वंश का शासक में बल्लाल सेन है, विजय सेन है, लक्ष्मण सेन है, ठीक है। जो सबसे ताकतवर शासक के रूप में लक्ष्मण सेन ही आते हैं, ठीक है। तो इसका जो बल्लाल सेन जो वंश है ये बंगाल में थे। तो यहाँ पर बंगाल उस समय बिहार में, बंगाल का हिस्सा बिहार भी हुआ करता था, ठीक है, जो आज बिहार दिखाई पड़ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सनोखर अभिलेख से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में भीम बांध वन्य अभयारण्य स्थित है, तो ये है आपका मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर में। तो इसका आंसर आपका ई होगा, क्योंकि मुंगेर यहाँ कहीं है नहीं, इसलिए इसका आंसर ई होगा, मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता कारण से बढ़ रही है, तो किसके मतलब कहने का मतलब ग्लोबल जो वार्मिंग है, तो वो जो किसकी बढ़ने से बढ़ रही है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से बढ़ रही है, ठीक है। किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती कि उसका जल किसी बीओडी, ठीक है, बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर इसकी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, यानी जल में जो ऑक्सीजन की कमी हो रहा है और बीओडी संख्या मात्रा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि सीवेज से जल प्रदूषित हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, ये आपको सिक्किम में मनाया जाता है नव वर्ष के उपलक्ष्य में, ठीक है, नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपका दिवाली जो है इसे शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। थारू जनजाति खासकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा रूप में है, तो ये थारू जनजाति लोग शोक दिवस के रूप में दिवाली को मनाते हैं। आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य है, इसका मिशन का आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार, ठीक है। उत्तम आहार और उत्तम विचार इसका मुख्य आदर्श वाक्य है। सरकार ने पोषण के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु एक समर्पित मिशन आहार क्रांति की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसका उत्तम वाक्य है उत्तम आहार और उत्तम विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में पेड़ी छोड़ी जा सकती है। पेड़ी छोड़ी जो फसल होता है वो पेड़ छोड़ी फसल ये होता है कि अगर मैं ऊपर से काट लिया जाए पेड़ को तो फिर रोपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। काटने के बाद फिर से वो पानी देने के बाद या पानी ना देने के बाद भी वो ऊपर उठ जाता है और उससे फिर से फसल हो जाएगा। तो इस तरह का फसल जो है वो गन्ना होता है, अनानास होता है और केला होता है, जिसको ऊपर से काट लिया जाए फल होने के बाद फिर वो आराम से फिर से उग जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है, तो ये गुरु गोविंद सिंह यानी सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन 21 जनवरी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था, तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद ने कलिंग का सर्वप्रथम विलय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने में सबसे बड़ा हाथ बख्तियार खिलजी थे, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किए थे। और ये एक तो एक्चुअली बात किया था, ये बाहरी व्यक्ति थे और ध्वस्त कब किया था, 1198 में, ठीक है। और ये एक तरह से कह सकते हैं अरब आक्रमणकारी के रूप में आप इसको ले सकते हैं, उस लुटेरा टाइप में आए थे ये, और इसे समझ भी नहीं आया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय है या किसी का महल है, और इसे महल सोचकर इसने ध्वस्त कर दिए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त को हुआ था। इसमें 7 विद्यार्थी की कहने का मतलब गोली लगने से मृत्यु हो गई थी, और आज भी आपको स्मारक के तौर पे पटना सचिवालय में दिखाई पड़ जाएगा, या फिर बिहार के अनेक से बुक में या आपको इसका स्मृति के रूप में आपको चित्र दिखाई पड़ेगा। 7 विद्यार्थी गिरते पड़ते हुए किसी तरह अपना तिरंगा को फहराने के लिए सचिवालय के ऊपर जाते हैं। इसी में अंग्रेज द्वारा उसे गोली लगता है और 7 विद्यार्थी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये कब होती है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है, क्योंकि आपको दोस्तों याद है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत था, और ये घटना कब है? 11 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बारबोडास की राजधानी है? ठीक है, बारबोडास की राजधानी है ब्रिज टाउन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बारबोडास की राजधानी कहाँ पर है? ब्रिज टाउन। ये एक अमेरिका के कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है, और इसका राजधानी है ब्रिज टाउन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? ठीक है, बिहार की बात किया जा रहा है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो ये औसत ढाल आपका है वो ये कहने का मतलब ये आंसर होगा दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, वाल्मीकि बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुआ रागी के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए दोस्तों, जो मरुआ या रागी है आजकल लोग खाता नहीं है इसे, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसे खाना चाहिए। और कहता है ये गरीबों का खाना है, लेकिन आज अमीर भी खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज इतनी बीमारियां हो रही है, शायद इन सब खाकर अपने बीमारी को ठीक कह सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद। देखिए दोस्तों, जहाँ आप लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट 21 से 122 से डायरेक्ट 135 तक आ गए, तो इसका आने का मतलब है कि यहाँ बीच में कुछ क्वेश्चन था जो कि मैथ का था, जिस मैथ को मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैथ का क्वेश्चन को छोड़ा जाएगा। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रूप से अर्ध उपग्रह का वर्णन करता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास है वो होगा डी। ठीक है, डी होगा, यानी पृथ्वी के कक्ष के पास अंतरिक्ष की चट्टानें जो सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरबरस है। ठीक है, सरबरस है, क्या है? सरबरस है एक बैंकिंग ट्रोजन। ठीक है, एक बैंकिंग ट्रोजन सरबरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लमखागा दर्रा ट्रैक किस राज्य में स्थित है? लमखागा दर्रा ट्रैक किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली NGDRS पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स जो जारी करने संस्थान है वो है ट्रेस। ठीक है, ट्रेस द्वारा जारी किया जाता है। सिडनी डायलॉग एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है, इसका संबंध किस विषय से है? यानी सिडनी शिखर डायलॉग जो है सिडनी डायलॉग है जो एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है, संबंध किससे है? तो इसका संबंध साइबर तकनीक से है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक फ्रैंकिंग है। ठीक है, हाइड्रोलिक फ्रैंकिंग है, क्या है? हाइड्रोलिक फ्रैंकिंग आपका जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों कि ए नंबर में सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त प्रक्रिया। ठीक है, ये हाइड्रोलिक फ्रैंकिंग है, सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत गौरव योजना संबंधित है। तो भारत गौरव योजना संबंधित किससे है?
पर्यटन का की व्यापक संभावनाओं का दोहन करने के लिए। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गो ब्लू अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गो ब्लू अभियान जो संबंधित है वो रोगाणुरोधी प्रतिरोधी के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, AMR रोगाणुरोधी प्रतिरोधी के बारे में जागरूकता फैलाना इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्ती एक त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास है जिसमें शामिल है। तो कौन शामिल है? तो शामिल आपका है भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोल या डोम नामक प्रारंभिक चेतावनी मिसाइल विरोधी प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है रूस से, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित करते हुए धर्मांतर विरोधी प्रावधान किया है? तो ये प्रावधान किसने किया है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, थोड़ा ये प्रॉब्लम चल रहा है हमारे देश में धर्मांतर वाला बात को लेकर, तो ये कर्नाटक सरकार ने ऐसा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ले चिलाई कला क्या है? तो चिल्ले चिलाई कला जो है वो है आपका कश्मीर में 40 दिनों की कठोर सर्दी वाले पीरियड की स्थानीय नाम। ठीक है, जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उस समय इसे चिल्ले चिलाई कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ठीक है, इसकी बैठक का आयोजन दावोस में किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है सोलर एनर्जी से ट्रेनों को चलाने के उद्देश्य से भारत के किस राज्य ने इंडियन रेलवे ने पहला सोलर प्लांट लगाया है? तो ये कौन लगाया है? मध्य प्रदेश ने लगाया है, इसे भी याद रखेंगे। तो ये था आपका सेट 4 का सेकेंड पार्ट के रूप में। और दोस्तों मैं अब आपको कुछ ही दिनों में कोशिश करूंगा कि आपको बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है खासकर इससे जस्ट पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसको मैं आप तक पहुंचाऊं, और मेरी कोशिश रहेगी बहुत जल्द आप तक ये क्वेश्चन पहुंचा दूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसका मैं व्याख्या के साथ में आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने हैं एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।